बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 20 जुलाई है, इतवार का दिन है और ईरान की जानिब से जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है। बिलाखिर ईरान की जानिब से कर दिखाया गया है और ईरान ने जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। यह जो एनपीटी एग्रीमेंट है उससे अलहदगी का ऐलान कर दिया गया है। एनपीटी मुआहदे को समझने के लिए इतना ही काफी है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसकी जानिब से जो 10 जनवरी 2003 के अंदर एनपीटी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान किया गया और फिर 9 अक्टूबर 2006 के अंदर नॉर्थ कोरिया की जानिब से एटमी धमाके कर दिए गए। क्योंकि एनपीटी मुआहदे के अंदर रहते हुए आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर मुकम्मल चेक एंड बैलेंस होता है। आईएईए जो एक इदारा है वो मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस रखता है, जिस तरह से ईरान के ऊपर रखा जा रहा था। और आईएईए का जो चेयरमैन है वो जैसे ईरान के अंदर विजिट करता था और वहां से उनके अंदर चिप्स तक उनके जो डिवाइसेस के अंदर लगाई गई थी और जो कुछ बातें होती थी वो इजराइल तक पहुंचती थी और फिर वहां से रिपोर्ट किया जाता था तो कहां पे ये इस वक्त इनका जो जोहरी प्लान है वो पहुंचा है। और इसी मदद से अब बाकायदा तौर पर इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले का ऐलान भी किया गया और उन्होंने हमला किया। लेकिन ये जो 12 रोजा जंग है वो ईरान के लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि ईरान ने ये जो फैसला किया है इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच चुकी है। और इस वक्त जो एटमी धमाकों का ऐलान की जानिब से ईरान की जानिब से ऐलान किया गया और फिर जो अमेरिका है, इजराइल है, उनकी इस वक्त नींदें जो है वो हराम हो चुकी हैं। और बाकायदा तौर पर ये तस्लीम किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, इस वक्त इजरायली मीडिया है, फिर अमेरिकन मीडिया ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान पर जो हमला था वो सबसे बड़ी गलती थी। क्यों ये तस्लीम करना? क्योंकि पहले जितना बड़ा उनको नुकसान हुआ और फिर ईरान ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, एटमी धमाकों का ऐलान कर दिया और फिर वो जो जोहरी तनसीबात थी उनको डैमेज करने के बाद ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो E3 के रहनुमा हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स यूरोप के अंदर जिस तरह फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता किया और बताया कि एक तरफ डील चल रही है और ऊपर से हमला कर दिया जाए, अब किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं होगा। और हां, जोहरी तनसीबात जो हैं उनके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं, कोई हमें रोक कर दिखाए, हम किसी जो आईएईए का इदारा है उसको यहां पर आने की इजाजत नहीं देंगे, विजिट करने तक की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये इसके बाद अब बाकायदा तौर पर जो इजराइल को घेरे में लेने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही है और जो भी बाकायदा तौर पर असलहा और फिर जो एक पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ ईरान जो है वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जो इजराइल है वो बाकायदा तौर पर उसने अपना एक नया जो ग्रेटर इजराइल है उसका नक्शा जो है वो जारी कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा कर रख दिया और उसके अंदर टर्किया पूरे का पूरा उसमें शुमार हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो सीरिया के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स हैं और पूरे का पूरा बड़े कैनवस के ऊपर जो चीजें अब्रप्टली चेंज हो रही हैं वो तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो ईरान है, ईरान के ऊपर 12 रोजा जो जंग मुसल्लत की गई, ईरान ऑन द टेबल था और वो डील चाह रहा था। बाकायदा तौर पर उसने ये बताया भी कि वो किसी किस्म की मुहाज आराई के अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ अगर जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब जिस तरह से आईएईए का सरबरा वो जो जहां पर आता है, विजिट करता है और बाकायदा तौर पर वहां से मालूमात इजराइल को पहुंचाई जाती हैं, अमेरिका को पहुंचाई जाती हैं और फिर एक हमले का पूरा रोड मैप जो है वो तैयार करके हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि कैसे मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया गया और इजराइल को कितना बड़ा खमियाजा जो है वो इसमें भुगतना पड़ा। लेकिन अब जो ईरान है, ईरान ने ये जो फैसला किया इसने तो सबके छक्के छुड़ा के रख दिए, क्योंकि उसने आईएईए से दस्तबरदारी, एनपीटी से दस्तबरदारी, जिस तरह से मैंने नॉर्थ कोरिया की आपको एग्जांपल दी, और उसके बाद जब ये सारे का सारा सिनेरियो बना, आप अंदाजा कीजिए कि जब ये दस्तबरदारी हो गई तो उसके बाद आप किस तरह से अपना कंट्रोल रखेंगे। और फिर जो ईरानियन जो इस वक्त कमांडर्स हैं और उनकी जानिब से नॉर्थ कोरिया के साथ मीटिंग्स हो रही है, वहां से उनके साइंसदानों के साथ मुलाकात हो रही है और फिर ईरान तो इतना करीब है, उसके 60% से ज्यादा एनरिचमेंट जो है वो हो चुकी है यूरेनियम के हवाले से, तो एटमी हथियार बनाने को लेकर कोई बड़ी बात नहीं। और उन्होंने ये ऐलान तक कर दिया कि वो बहुत जल्द एटमी धमाके कर सकते हैं और ये इजरायली मीडिया क्लेम कर रहा है।
और इसको लेकर बाकायदा तौर पर इजरायली मीडिया के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं वो इतने खराब हैं कि हम मुश्किल का जो है वो शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर जेरूसलम पोस्ट ने रिपोर्ट किया, ईरान रशिंग टू फ्रीडम मिडिल ईस्ट टेरर प्रॉक्सीज आफ्टर आईडीएफ यूएस स्ट्राइक्स ऑन तेहरान। जो तेहरान के ऊपर स्ट्राइक्स हुई उसके बाद अब वो जो इजराइल के इर्द गिर्द जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको एक्टिवेट करते हुए किस तरीके से उनको असलहा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन जाएगा। लेकिन अब इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज जो इंटरनेशनल नेशनल ट्रस्ट है उसकी जानिब से खबर छापी गई ईरान के अंदर, उसने लिखा ईरान इज लाइकली टू मूव टूवर्ड वेपनाइजेशन विदाउट अ डील ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कोई डील किए बगैर वेपनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। द नेशनल इंटरेस्ट रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे, और फिर बताया गया द जुलाई 2 decision by Tehran to halt cooperation with the International Atomic Energy Agency may signal an intent to exit the Non-Proliferation Treaty, जो NPT ट्रीटी के हवाले से उससे एग्जिट का उन्होंने सिग्नल देते हुए यह ऐलान किया कि वो IAEA से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं, उनके साथ किसी किस्म की कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। और फिर यह बताया गया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेफर्स टू परस्यू अ डील बट सीज coercive pressure as part of his approach। उसने कहा कि ट्रंप हमारे साथ डील भी कर रहा है, उसके साथ उसने धोखा भी दिया, तो हम इसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रंप इज विलिंग टू यूज फोर्स टू शो स्ट्रेंथ इन व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ कोऑर्सिव डील मेकिंग। उसने कहा द नेशनल इंटरेस्ट फ्लोर, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसने बताया कि जो ट्रंप है वो ताकत के बलबूते के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ शो करते हुए जो एक पूरी की पूरी डील मेकिंग की तरफ जा रहा था, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और हम धमाकों के हवाले से जो करने का ऐलान कर रहे हैं, और हम किसी किस्म की अपने मुल्क के अंदर किसी इदारे को IAEA जिस तरह से है NPT का कोई इदारा, वो यहां पर नहीं आ सकता। तो ये इनको यहां पर एक जबरदस्त किस्म की मुंह की खाना पड़ी है। और ईरान इस वक्त यूं कह लें कि इजराइल और अमेरिका के जो असाब के ऊपर सवार हो चुका है, एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस उनको यहां से जो है वो यहां से उनको सामना करना पड़ रहा है। और फिर जो इजरायली न्यूज़पेपर्स हैं वो उनके जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके ईरान के ऊपर हमला जो है वो हमारी गलती थी, क्योंकि पहले जो डील चल रही थी उसके अंदर उसको क्लोज किया जा सकता था, लेकिन हमले के बाद अब मुकम्मल तौर पर गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बड़े वास्ट पैमाने के ऊपर आपको चीजें समझने की जरूरत है, जो शाम के अंदर हालात जो बन रहे हैं उसको बड़े कैनवस के ऊपर जब आप देखेंगे आपको अंदाजा होगा कि गेम तो कुछ और है। क्योंकि इस वक्त जो मशरक वस्ता को टुकड़े टुकड़े करने के मंसूबे की तरफ इब्तदाई इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं, और शाम के खिलाफ जंग को मगरबी मीडिया में हमेशा जमहूरियत और आजादी के मुतालबात से चलने वाली जो खाना जंगी के तौर पर पेश किया जाता रहा, और लेकिन हकीकत में यह मशरक वस्ता को टुकड़े टुकड़े करने के एक अजीम मंसूबे का पहला और सबसे अहम कदम था। लेबनान के साथ 2006 की जंग जो हुई, उसके बाद इजरायली नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने एक स्ट्रेटेजिक मुताला किया जो एक अहम नतीजे के ऊपर पहुंचा कि मुजाहमत के महवर को खत्म करने के लिए इसके दिल शाम को निशाना बनाना था। जिस तरह दिल इंसानी जिस्म के अंदर खून पंप करता है, बिल्कुल इसी तरह शाम जो है पूरे मज़ाहमती नेटवर्क्स को हथियार, फंड्स और मदद जो है वो फराहम कर रहा था। इसने जो लिबनानी मज़ाहमत है, फिर ईरान है, फिर फलस्तीनी धड़ों को जोड़ने वाली जो मरकजी शरियान के तौर पर काम किया। इजरायलियों ने यह नतीजा अखज किया कि इस महवर को तोड़ने का वाहिद रास्ता जो है वो शाम को मुतहारिब जो फिरका वाराना इलाकों में तकसीम करना था, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि यह मज़ाहमत को बरकरार रखने वाली जो मरबूत कुव्वत के तौर पर मजीद काम नहीं कर सकता है। ये हिकमत अमली मज़ाहमत के महवर को अंदरूनी तनाज़ात में उलझाएगी और इसकी ताकत को अंदर से खत्म कर देगी। जैसे फिरका वाराना झगड़ों की लपेट में शाम आ गया तो इजराइल और अमेरिका अपने वसी एजेंडे को डेविड्स कॉरिडोर के कयाम से लेकर इराक को गैर मुस्तहकम करने और बिलाखिर ईरान की सरहदों की तरफ दबाने तक आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। डेविड कॉरिडोर के ऊपर डिटेल्ड मैंने व्लॉग जो है वो आपके सामने रखा था ताकि आप इसकी डिटेल को समझ सकें। लेकिन अभी खित्ते के कल्ब में एक स्ट्रेटेजिक हदफ जो मुकर्रर किया गया, शाम अपनी मजबूत कौमी शनाख्त, मज़ाहमती महवर, ताल्लुकात और इराक, लेबनान और फलस्तीन के दरमियान जो मरकजी मकाम के साथ अमरीकी नौ कदामत पसंदों और इजरायली हिकमत अमलियों के जरिए फरोग पाने वाले जो नए मशरक वस्ता के विजन में बराह रास्त रुकावट है। मकसद कभी भी हुकूमत की तब्दीली नहीं थी बल्कि रियासत का टूटना था। शाम को फिरका वाराना और नस्ली खतूत के ऊपर तोड़ना था। मगरिब में एक अलवी साहली रियासत,
एक सुन्नी अरब मरकज, एक कुर्द शमाल और बिखरे हुए द्रूज और ईसाइयों की जो जेबें हैं सब एक दूसरे से मुनक़ता और कमजोर हैं, जबकि जनूबी शाम पर इजराइल का तसल्लुत है। ये तकसीम शाम को न सिर्फ एक इलाकाई खिलाड़ी के तौर पर बेअसर कर देगी, बल्कि ईरान और लिबनान के दरमियान जो जमीनी पुल है उसको भी काट देगी और फिर हिजबुल्लाह को अलग थलग कर देगी और इजराइल और अमेरिका को शाम पर गलबा जो है वो हासिल कर देगी। तरतीब शुदा जो अफरा तफरी बनाई गई उसमें प्रॉक्सीज, फाइटर्स और जो बयानिया है उसको तश्कील देना था। इसको हासिल करने के लिए जो हिकमत अमली शामिल है वो फिरका वाराना कशीदगी को हवा देना और फिर टारगेटेड प्रोपेगेंडा जो है और फिर नफसियाती जंग के जरिए कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ करना, मुल्क को इंतहा पसंद प्रॉक्सी से भरना, बहुत से अलकायदा और आईएस के जो साथ खुलेआम जो मुंसलिक है और फिर खुफिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी जो नेटवर्क्स के जरिए मुसल्लह और माली अयानत फराहम करते हैं, जो दहशतगर्द गिरोहों को इनकलाबी करार देना, मीडिया का इस्तेमाल अपने मकसद को जायज बनाने और शामी रियासत को शैतानी बनाने के लिए, जबकि शामी हुकूमत को वाहिद जारे के तौर पर पेश किया गया था, क्योंकि गैर सच को धुंधला कर दिया गया और यह एक पहले से मनसूबा बंद बैरूनी तौर पर चलने वाली जंग थी, जिसमें मकामी अदम इत्मीनान को इलाकाई तंजीमें नौ के लिए कवर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया गया था। शाम पहले जो है वो तनहा नहीं था, शाम पहले लेकिन तनहा शाम नहीं। शाम के खिलाफ जंग को वसी तर इलाकाई तबाही को जन्म देने के लिए डिजाइन भी किया गया। इराक पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार था, लेकिन इससे मजीद शिया, सुन्नी और कुर्द इदारों के अंदर तकसीम किया जा सकता है। ईरान एक आखिरी हदफ था जिसकी हुकूमत को अलग थलग और मुहासरे में लिया गया था, लेकिन अपने तमाम इत्तेहादियों से कटा हुआ। यह डोमिनो असर जो इजराइल को बगैर किसी चैलेंज के छोड़ देगा और अमेरिका को जो है वो यहां पर फायदा दिया जाएगा, मज़ामती कवर को खत्म कर देगा, अहदाफ बरकरार रहे। नाकामियों के बाद जो 2017 में मुकम्मल तबाही का जिस तरह से रूस, ईरान और जो लिबनानी मज़ामत है उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा और मुकम्मल तबाही को बर्दाश्त करने में वो कामयाब रहे और तवील मुद्दती हिकमत अमली जो है वो कभी भी तब्दील नहीं हुई। यहां पर आज मशरकी शाम के अंदर अमरीकी अड्डे, जनूब के अंदर इजरायली कब्जा और फिर शाम के अंदर जो तुर्क अफवाज और शिद्दत पसंद अब हुकूमत पर तसल्लुत किए बैठे हैं, काबिज हुए बैठे हैं और फिरका वाराना जो इस वक्त जो कह लें कि जो कशीदगी है वो दोबारा से सर उठा रही है और ये मंसूबा बिल्कुल भी नई शक्लों में हरकत में है। शाम की जंग को कोई बेसाख्ता बगावत नहीं है, बल्कि ये मशरक वुस्ता को टुकड़े टुकड़े करने, सरहदों को असर नौ खींचने और इसराइल और इसके इत्तेहादियों के तसल्लुत को यकीनी बनाने के ब्लूप्रिंट का पहला बाब है, जिसको लेकर इजराइल की जानिब से ग्रेटर इजराइल का एक नया नक्शा जो है वो भी जारी कर दिया गया है। और ये यूं कह लीजिए कि ऐसा खतरा है जो कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जिसमें टर्किया को भी उन्होंने शामिल करते हुए एक ग्रेटर इजराइल, इराक का हिस्सा, फिर दीगर जो अहम तरीन ममालिक इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसकी तरफ ये बढ़ते हुए इकदाम है जिनको रोकना इस वक्त उम्मत मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत से ममालिक इसी के अंदर जो है इसी की लपेट में आ जाएंगे। ये इस वक्त कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।